तो कल मैं एक कोचिंग कॉल ले रही थी और उसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जो कि शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। और जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर रही थी ना, और जब मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी, तब ये क्वेश्चन मेरे लाइफ में भी आया था। क्योंकि ये जो एक लाइन है ना जो मैं आपको बताऊंगी, वो लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, विच इज़ इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मुझे अगर वो हमारी लाइफ में आना ही नहीं हुआ तो क्या होगा। या फिर अगर वो जैसे बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू, सो इफ़ दैट थिंग इज़ नॉट मेंट फॉर मी, तब क्या होगा। तो इस बात का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो आपको इससे डेफिनेटली हेल्प होगी और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है ये सच है या नहीं है। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड येस, आई हैव अ मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। वो एक परफेक्ट कोर्स है फॉर एनीवन जिनको अपने पेस पे अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है। उसमें आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, उसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, 2 मेडिटेशंस मिलती हैं उसमें। 8 से 10 घंटे का वो कोर्स है जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए। एंड येस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो द फिश इन द सी इज़ कि व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ है ना, व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अच्छी लगती है। लॉ ऑफ अजम्पशन में यू डिसाइड इफ़ इट्स मेंट फॉर यू और नॉट। ठीक है। आप जो डिसाइड कर लेते हो वो आपके लिए मेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इससे मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप डिसाइड करते हो कि आई हैव डिसाइडेड दिस, दैट दिस इज़ मेंट फॉर मी, दैट मीन्स दिस इज़ मेंट फॉर मी, बिकॉज दैट इज़ वॉट लॉ ऑफ अजम्पशन इज़। नेविल गोडार्ड ने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है कि ओ इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू, यू वुडंट हैव टू चेस इट। ठीक है। हाँ, चेस नहीं करना पड़ता है उस, देखो, कहने का मतलब उनका ये होना चाहिए कि यू डोंट हैव टू चेस इट, क्योंकि इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट, अगर आपने वो चीज़ अज्यूम कर ली है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको उसको चेज़ नहीं करना है। चेज़ नहीं करने का मतलब यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। आपको ये नहीं सोचना कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। आपको इस अजम्पशन में रहना है, इंटरनल वर्ल्ड में, बिकॉज योर इंटरनल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर इन योर आउटर वर्ल्ड। ठीक है। तो आपको इस अजम्पशन में रहना है कि यार ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है एंड नाउ द 3D रियलिटी विल शिफ्ट टू मैच माई डिज़ायर। ठीक है, या फिर मैच माई अजम्पशन। क्योंकि 3D रियलिटी ऐसे ही काम करती है। 3D रियलिटी वर्क्स इन डिले। ठीक है। अब वो डिले का मतलब क्या है, देखो, मैनिफेस्टेशन इज़ इंस्टेंट। ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब क्या है ये समझो। मैनिफेस्टेशन इज़ इंस्टेंट का मतलब है व्हेन यू मेक एन अजम्पशन, अपने दिमाग में जब आप एक अजम्पशन बना लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपने वो अजम्पशन बना लिया है तो अब वो इंस्टेंटली आपके दिमाग में डन है। इट इज़ ऑलरेडी डन इन योर इंटरनल रियलिटी। बट क्योंकि ये जो 3D रियलिटी है, दिस इज़ अ डेंस मैटर। ठीक है। ये डेंस है, मतलब कि इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई इसको चेंज होने में टाइम लगता है। और वो टाइम क्या होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप उसको इंस्टेंटली सच मान सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में इंस्टेंटली सच हो सकती है। अगर आपकी डिज़ायर में और आपके, अब देखो इसके पीछे का साइंस भी समझो। क्या होता है कि हमारा दिमाग है जो डिसाइड करता है कि हमारे डिज़ायर के बीच में और हमारे करंट रियलिटी के बीच में कितने इवेंट्स होंगे। ठीक है। तो अगर आपके दिमाग को लगता है कि आपके डिज़ायर के बीच में और आपके बीच में अभी 4 इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है, तो वो 4 इवेंट्स बाद मैनिफेस्ट होगा। ठीक है। 4 इवेंट्स मतलब अगर आप अपने जॉब में प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपके दिमाग को लगता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपके दिमाग को क्या लगता है। अगर आपके दिमाग को लगता है कि पहले मुझे कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, पहले मुझे इंटरनली कुछ करना चाहिए, मतलब समझ जाओ, मतलब पहले स्किल्स लेने चाहिए, फिर सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, फिर ये लेना चाहिए, फिर वो लेना चाहिए। 4 इवेंट्स के बाद अगर आपके दिमाग को लगता है ना कि आपको आपकी डिज़ायर मिलनी चाहिए, तो वो 4 इवेंट्स के बाद ही मैनिफेस्ट करेगा उसको। ठीक है। अब ये चीज़ कितनी जल्दी होगी ये टोटली डिपेंड करता है आपके दिमाग पे। नेविल गोडार्ड हैज सेड दैट आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डिज़ायर को कितना जल्दी नॉर्मल और सच मान सकते हो। तो
अगर आपका दिमाग मान लेता है ना कि मेरा जो डिज़ायर है वो एक इवेंट के बाद ही हो सकता है, तो इट विल हैपन आफ्टर वन इवेंट ओनली, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके दिमाग को क्या लगता है। जिस तरह से एक जो कंसीव करती है ना लेडी, उसके 9 महीने बाद ही वो बच्चा पैदा हो सकता है, 9 महीने से पहले हो सकता है, बट ऑब्वियसली प्री मेच्योर पैदा होगा, ठीक है। डेवलप पूरी तरह से वो 9 महीने बाद ही होगा। इट टेक्स 9 मंथ्स फॉर इट टू प्रॉपरली फॉर्म। उसी तरह से अगर आपके दिमाग को लगता है कि आपका डिज़ायर 4 इवेंट्स के बाद हो सकता है, तो 4 इवेंट्स के बाद ही होगा। इसीलिए जब लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगता है और टिल द पॉइंट उनको उनकी डिज़ायर मिलती है, उसके बीच में गैप होता है कुछ दिनों का, राइट। क्योंकि अगर आपको पता लग जाए, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आई कैन चेंज माई लाइफ, ठीक है, तो अगर इतना आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट हो सकता है, तो जिस मोमेंट पे आपको पता लगा उसी मोमेंट पे सच हो जाना चाहिए ना वो चीज़। अब तो आपको आपकी पावर रियलाइज़ हो चुकी है, तो अब वो हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है वो? क्योंकि इट टेक्स सम टाइम फॉर योर ब्रेन टू एक्सेप्ट योर डिज़ायर एज योर नॉर्मल लाइफ। जितने दिन में वो चीज़ आपके दिमाग नॉर्मल मान लेगा, उतने दिन में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। इसमें कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन दिस इज़ समथिंग दैट बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आपको यही बोलेंगे, ठीक है। इवन जो लोग बोलते हैं ना, जो बहुत सारे लोग हैं जो सेमी इनग्राम की वीडियोस देखकर आते हैं और बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज इंस्टेंट, मैनिफेस्टेशन इज इंस्टेंट। 3 दिन भी वो बोलती है ना, 3 दिन लगते हैं। 3 दिन क्यों लगते हैं? तुरंत हो जाना चाहिए। 3 दिन क्यों लगते हैं? बिकॉज इट टेक्स सम टाइम। थोड़ा टाइम लगता ही लगता है फॉर योर ब्रेन टू एक्सेप्ट योर न्यू रियलिटी एज योर इटर्नल ट्रुथ। इसीलिए जितने टाइम में आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उतनी जल्दी आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा। ये चीज़ सच है। और इसमें कोई आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये तो लिमिटिंग बिलीफ है। ना, ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, दिस इज़ द ट्रुथ। आपका दिमाग जितनी दिन में आपके डिज़ायर को सच मानेगा, उतने ही दिन में वो होगा। नाउ द एलिफेंट इन द रूम विच इज़, अगर वो चीज़ हमारे लिए मेंट ही नहीं है, तो क्या वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी? नो, इट इज़ यू एंड ओनली यू हु विल डिसाइड कि ये चीज़ मेरे लिए मेंट है या नहीं है। आप खुद सोचो ना, जब आप ये सुनते हो कि इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू इट विल कम फॉर यू, कितना डिसहार्टनिंग होता है। मतलब कितना आपको ऐसा लगता है कि यार, अगर ये मेरे लिए बना ही नहीं है तो ये मेरी लाइफ में आया क्यों? अगर ये डिज़ायर मेरे लिए बनी ही नहीं है तो ये मेरे दिमाग में ही क्यों आई? ठीक है। या फिर अगर मैं कोई चीज़ हासिल ही नहीं कर सकता, तो फिर मैं जी क्यों रहा हूँ या जी क्यों रही हूँ? जब आप ये सुनते हो कि व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ये आपको ऐसा दिखाता है जैसे कि आप पपेट हो और आप बस किसी के इशारों पे काम कर रहे हो। नहीं, यू आर नॉट पपेट। लॉ ऑफ अजम्पशन मुझे इसीलिए पसंद है बिकॉज इट गिव्स यू द सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर लाइफ। आपको आपकी लाइफ पे एक कंट्रोल मिल जाता है। जब मुझे पहली बार लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा था, इट वॉज सो लिबरेटिंग। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वाओ, मतलब कितना अमेजिंग है कि मैं लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। देयर इज़ नो लिमिट टू वॉट आई कैन गेट एंड वॉट आई कैन नॉट गेट। पहले इतना ज़्यादा मतलब डर लगता था ना मुझे कि अपनी लाइफ में, कि यार अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना तो नहीं लिखा है, कहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना तो नहीं लिखा है। और जब वो चीज़ मैं सुनती थी कि आपकी लाइफ में ऐसा होना ही लिखा है, तो इट इट गेव मी सच फियर, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। बट जब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा, तो आई वॉज लाइक, हाँ, आई कैन नाउ मैनिफेस्ट एनी थिंग, ठीक है। और ये चीज़ मैंने टेस्ट की है। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अजम्पशन फॉर 5 to 6 ईयर्स नाउ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि नथिंग इज़ रिटन, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, विच इज़ द ट्रस्ट इन योर ओन क्रिएटिव पावर। अगर आप खुद में ये बिलीव रखते हो ना कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि वॉट इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यू कैन स्टिल गेट वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज आप डिसाइड करोगे कि क्या चीज़ आपके लिए बनी है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। मैं आपको पता है कितनी कितनी चीज़ों से आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी में पूछा था कि क्या ये चीज़ हो सकती है, एंड दे सेड नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। एंड
बाद में वो चीज़ मैंने कर ली, वो मैंने अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट कर ली, ठीक है, और वो मेरी लाइफ में हो भी गई, ठीक है। तो मैं आपको कितने एग्जांपल्स ऐसे दे सकते हैं जहाँ पे मुझे बोला गया था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, एंड देन आई क्रिएटेड इट, ठीक है। आई यूज माई इमेजिनेशन, आई यूज माई विल पावर एंड आई क्रिएटेड इट। सो अगर आपको कोई बोलता है कोई भी आटू झाटू ये एस्ट्रोलॉजर की ऐसा तो नहीं हो सकता है, उसको बोलो मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग दैट आई वॉन्ट, बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन ये ही बोलता है। हाँ, बस ये चीज़ याद रखो कि मैनिफेस्टेशन इज़ इंस्टेंट का मतलब है जिस मोमेंट पे आपने अजम्पशन बनाया है उस मोमेंट पे आपका रियलिटी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट क्योंकि आपका जो रियलिटी इट इज़ अ डेंस मैटर, इसलिए उसको शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बट इट ऑलवेज एंड ऑलवेज शिफ्ट। अगर आपको मैं बताऊँ मेरी रियलिटी में कोई भी जब मैं अजम्पशन बनाती हूँ, ठीक है, तो वो इंस्टेंट नहीं होता है कभी भी। इट ऑलवेज या तो 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, ठीक है, 1 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा। मेरी रियलिटी में मैक्सिमम जो चीज़ मैंने देखी है कोई भी शिफ्ट होने में, मेरी रियलिटी में इट टेक्स, अगर कोई बहुत बड़ी डिज़ायर है जो मेरे दिमाग को लगती है कि वो ये तो बहुत बड़ा है, तो इट टेक्स अराउंड 15 days, ठीक है, फॉर इट टू हैपन, या 30 days मैक्सिमम, ठीक है। बट जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना मैनिफेस्टेशन जर्नी, हाँ, तब मुझे लगते थे 2-2 3-3 महीने एक शिफ्ट देखने में, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, ठीक है। ये किसी का डिसाइडेड नहीं है कि अगर मेरा इतने में हुआ है तो आपका भी इतने में ही होगा। आपका हो सकता है इससे कम में हो जाए, इससे ज़्यादा में हो, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी जल्दी उस डिज़ायर को अपने लिए नॉर्मल और अपने लिए ये मान लेते हो कि इट इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है। दिस इज़ द रूल गिवन बाय नेविल गोडार्ड, एंड ये मैंने भी देखा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू बुक योर सेशन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको मैनिफेस्टो रेसिपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स लेना है तो उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें ये कोर्स कहाँ से लेना है। सो ये कोर्स आपको मेरी वेबसाइट पे जाके लेना है। जिस तरह से आप कोई चीज़ परचेज करते हो फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी जाना है। गो टू द वेबसाइट, क्लिक ऑन बाय नाउ, वहाँ पे पेमेंट होगा, एंड देन वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू विल हैव द एक्सेस टू द कोर्स वाया लिंक। आपको एक लिंक आएगा ईमेल पे, उस लिंक में आपको आपके लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ द होल प्रोसेस, ठीक है। एंड सिमिलरली बाकी के जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं सब में ऐसा ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड इफ यू डिड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।